नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरदयाल चौधरी स्वागत करता हूं निशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आता हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2, बहुपद वाली पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2.1 के वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2, जिसका कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे हम। प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इनके शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमें पहले बहुपद ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम बहुपद किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि दोस्तों, हमें बहुपद ज्ञात करने से पहले क्या है, हमें x को और 8 को इंटू करना है। तो दोस्तों, 8 और x को इंटू करते तो हमें कितना आएगा? तो हमें प्राप्त होगा 8x स्क्वायर। तो दोस्तों, हमें इस 8x स्क्वायर को इतने खंडों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 8x स्क्वायर आए और माइनस या जोड़ करें तो माइनस के 2x है। तो देखते हैं दोस्तों, हम इसको किस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं दोस्तों। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 8। पहले 2 से तोड़ते हैं दोस्तों, तो 2 से 4 आएगा, फिर 2 से तोड़ते हैं तो फिर 2 आएगा, और फिर 2 से तोड़ने पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक तो हमें प्राप्त हो रहा है 4 और एक प्राप्त हो रहा है हमें 2। तो 4x और 2x हमें प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों इनको तोड़ने पे। तो दोस्तों, हम इन पे चिन्ह किसका रखें? तो दोस्तों, माइनस के रखते हैं और यहाँ पे प्लस के रखते हैं। तो 4x में से 2x गए तो कितने बचेंगे? 2x और माइनस के बचेंगे। तो हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे -4x और प्लस के 2x। तो हम दोस्तों इसको आगे करते हैं। तो दोस्तों, हम इसको किस प्रकार कहेंगे? x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और प्लस के 8। ये हम इसके क्या कर लेते हैं दोस्तों? टुकड़े कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह x आ जाएगा। हमने इनको दोनों को इंटू करने पे इनके 2 टुकड़े किए तो 4x माइनस के और प्लस 2x और प्लस 8 थे तो प्लस 8 आ गए। अब दोस्तों, हमें क्या करना है? इन दो के जोड़े बनाना है। तो हमें क्या करना है? इनमें से कॉमन लेना है। तो दोस्तों, इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा? जिसे इन दोनों में x है तो इनमें क्या हो जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x बचता है और माइनस के यहाँ पे 4 बचते हैं, x बार कॉमन आ जाता है दोस्तों। अब दूसरी में से लेते हैं दोस्तों, इनमें से क्या जाएगा? 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे x बचता है और यहाँ पे दोस्तों प्लस के 4। 8 में 2 का भाग गए तो प्लस के 4। तो ये हमारा क्या हुआ? जोड़ा बन गया दोस्तों। यहाँ तक आया समझ दोस्तों? अब हमें क्या करना होता है दोस्तों? हमें करना होता है, अब दोस्तों, इनमें से इन दोनों में से कौन सी कॉमन है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा बार आ जाएगा हमारे? यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 4 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x प्लस के 2। ये हमारे क्या आ गए दोस्तों? 2 जोड़े बन गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमें क्या करना है? हमें शून्य के ज्ञात करना है। तो हम शून्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे दोस्तों? शून्य ज्ञात करने के x माइनस 4 बराबर के 0। अब इसको करते हैं दोस्तों, x बराबर इस 4 को उधर लेके जाते हैं, बराबर की उधर, तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? हमारा x प्लस के 2 बराबर 0। या x बराबर 2 को इस तरफ लेके जाते हैं तो किसके आ जाएंगे? माइनस के 2। तो हमारे दोस्तों, पहला शून्य क्या प्राप्त हुआ? x बराबर 4। और दूसरा शून्य हमें क्या प्राप्त हुआ? x बराबर के -2। हमें क्या शून्य प्राप्त हुआ? एक तो हुआ x बराबर 4 और दूसरा प्राप्त हुआ हमें x बराबर -2। ये हमें क्या हुई दोस्तों? शून्य के प्राप्त हुआ। अब हमें आगे क्या करना होता है दोस्तों? हम इन शून्यकों को क्या कहते हैं? फर्स्ट शून्य को हम कहते हैं अल्फा। तो अल्फा बराबर 4 और दूसरे को कहते हैं बीटा। तो बीटा बराबर के -2। अब दोस्तों, हमारे पास एक सूत्र होता है ax स्क्वायर माइनस
ए एक्स प्लस सी, बी एक्स, सॉरी दोस्तों यहाँ बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पास सूत्र होता है। तो एक्स स्क्वायर के घात के सामने जो होता है वो हमारा ए होता है, एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और जो अचर पद होता है जिसके साथ कोई घात नहीं होती वो क्या होता है हमारा सी होता है। तो दोस्तों हमारे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर बी एक्स यानी 4 - 4, तो बी माइनस के, सॉरी दोस्तों माइनस के 2 हो जाएंगे, और सी क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर के 1 और बी बराबर का क्या होगा हमारा, होगा हमारे माइनस के 2, और सी क्या हो जाएगा हमारा प्राप्त, सी बराबर के हमें 8 प्राप्त होंगे। ये दोस्तों हमारे को क्या हुए, ए बी और सी का हम मान ले लिए। कहाँ से लिए दोस्तों हमने ये मान, हम द्विघात समीकरण से। अब दोस्तों ये हो गए हमारे कौन से, शून्य के 1 हो गया 4 और 1 माइनस के 2 प्राप्त हुआ। अब सत्यता की इनकी जांच करनी होती है दोस्तों। सत्यता की जांच हम किससे करते हैं, हमारे पास 2 सूत्र होते हैं। एक सूत्र होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, और एक सूत्र होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर के सी बटा ए। ये 2 सूत्र होते हैं दोस्तों हमारे को इसके जांच करने के लिए, इसको अल्फा लिख लेना। ये 2 सूत्र हमारे को प्राप्त हुए। अब दोस्तों हमारे पास अल्फा का मान क्या है 4 और बीटा का माइनस के 2 बराबर माइनस के जगह माइनस, और बी का मान कितना माइनस के 2 बटे में ए का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, ए का मान है दोस्तों हमारे पास 1। तो दोस्तों माइनस और माइनस ब्रैकेट का माइनस और ब्रैकेट वाला बार माइनस होगी क्या हो जाएगा, प्लस की हो जाएगी, और 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो 2 बराबर, फिर यहाँ पे 2 हो गए, 2 में 1 का भाग गए तो 2, यानी हमारा क्या हो गया एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस। तो दोस्तों हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हमारा ये क्या है सही है, हमने सत्यता की जांच कर ली। अब हम दोस्तों एल्फा इंटू बीटा से करते हैं। तो एल्फा का इंटू क्या है 4 इंटू बीटा का क्या है माइनस के 2, बराबर में बराबर रख देते हैं। सी का मान क्या प्राप्त हुआ हमारे को दोस्तों 8 प्राप्त हुआ, और बी का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, ए का मान 1 प्राप्त हुआ, ये माइनस के 8 है दोस्तों बी का मान। अब हम करते हैं दोस्तों इसको, आइए 4 को इनसे 2 से इंटू करते हैं तो माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, बराबर माइनस के 8 में 1 का भाग दिया तो माइनस का 8। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे भी क्या है एल एच एस बराबर क्या हो रहा है हमें आर एच एस प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें क्या प्राप्त हो रहा है बराबर। तो ये हमारी सत्यता की जांच थी। अगर दोस्तों अभी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस स्किप करके पीछे करके वापस से आप देख सकते हो और समझ सकते हो। अब हम इसके दूसरे पे चलते हैं। कौन सा पार्ट चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट चलते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा हम इसका दूसरा क्वेश्चन करना है दोस्तों। ये हमारे दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस के 1। क्या कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। क्या कह रहा है दोस्तों, ये हमारे दूसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार करेंगे, हम इसको करेंगे इसके फिर उसी की तरह 2 टुकड़े कर लेते हैं दोस्तों। हम इसके 2 टुकड़े किस प्रकार करेंगे, 4 को 1 से इंटू करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास से वही 4 आएगा। तो हमें 4 के टुकड़े किस प्रकार करना है दोस्तों, ये हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। ये हमें क्या है 4, यहाँ पे 2 लिखते 2 और फिर 2 में आ जाएगा 1। तो हमारे क्या प्राप्त हो रहा है 2 इंटू 2। तो दोस्तों हम इसको क्या लेंगे, ये एक तो 2 हुआ, दोनों 2 हुआ, 2s और 2s हमारे को प्राप्त हो रहा। तो दोस्तों हम दोनों को माइनस लेंगे तभी माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस के 4s स्क्वायर हो 4s हो जाएंगे, और इनको इंटू करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4s स्क्वायर आ जाएगा, और जुड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे माइनस के 4s आ जाएंगे। तो इसके हमारे टुकड़े क्या करना है हमें, तो 4s स्क्वायर की जगह 4s स्क्वायर रख देते दोस्तों, माइनस के 2s माइनस के 2s। हमें ये क्या हुए थे टुकड़े हुए थे, और प्लस 1 है तो प्लस की जगह प्लस के हम 1 रख देते हैं। ये क्या था हमारा
दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों सेकंड इसी का। तो अब हम इसको किस प्रकार करेंगे, कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो इसमें से 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2s कॉमन ले लेते हैं। क्या बचे अंदर 2s माइनस के 1 दोस्तों, 2s बाहर आ गया, कुछ नहीं है तो क्या बच जाएगा माइनस के 1 बच जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या लेते दोस्तों, कुछ नहीं है तो माइनस के 1, माइनस चिन्ह है तो माइनस के 2s, और दोस्तों यहाँ पे प्लस है और अंदर बार यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो बार वाला चिन्ह अंदर रखना होता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस के 1 रखेंगे दोस्तों। अब हमें 2 प्राप्त क्या हुई, एक तो हुआ 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 ये प्राप्त हुआ हमें फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों अंदर है, 2s माइनस 1 है और यहाँ पे बार क्या है 2s माइनस के 1 और बार भी क्या है 2s माइनस के 1। तो दोस्तों हमें शून्य क्या प्राप्त होंगे, यहाँ पे सेम है तो दोनों शून्य हमें क्या प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। तो इसके शून्य ज्ञात करते दोस्तों, 2s माइनस 1 बराबर के 0 और यहाँ पे क्या है 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों जगह क्या होगा 0 होगा। अब दोस्तों 2s माइनस 1 तो 2s बराबर ये माइनस है कि उधर क्या हो जाएगा प्लस क्या 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है s को अकेला रखते हैं और 1/2 2 को इधर गुणा में है वहाँ पे क्या जाएगा भाग में जाएगा, तो 1s हमारा क्या प्राप्त हो रहा है 1/2, दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है s बराबर 1, वो 2 यहाँ पे जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हमारे देखो दोनों शून्य क्या प्राप्त हो रही है दोस्तों, दोनों शून्य हमें 1/2 प्राप्त हो रहे हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमें शून्य प्राप्त हो गए, तो अल्फा बराबर क्या प्राप्त हुआ 1/2 और बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ 1/2, यानी दोनों में हमें 1/2 प्राप्त हुए दोस्तों। अब क्या है हमारा ए क्या है 4b माइनस के 4 और c क्या है हमारे 1 प्राप्त हो रहा, तो हमें दे रखा a बराबर 4, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर के 1 दे रखा, क्योंकि दोस्तों क्या पे दे रखा क्वेश्चन दे रखा ये रहा s स्क्वायर क्या है 4, फिर 2s यानी माइनस के ये रहा सॉरी दोस्तों माइनस के 4b है और c क्या है प्लस के 1। तो अब हमें क्या करनी है दोस्तों, हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच किस प्रकार करेंगे हम दोस्तों, तो सत्यता की जांच करने के लिए वही है हमारे पास सूत्र क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/c। तो दोस्तों हम करते अल्फा का मान क्या दे रखा 1/2 प्लस 1/2 बराबर b माइनस के जगह माइनस आ जाएंगे और b का मान क्या है माइनस के 4/c का मान कितना दे रखा हमें दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा c/a आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा हाँ माइनस b/a आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना दोस्तों, a का मान क्या है 1 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा 1/4 और यहाँ पे भी कितना प्राप्त हो रहा हमें 1/4, तो c/a। तो हमारे यहाँ पे भी समान प्राप्त हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या दे रखा माइनस b/a, तो b का मान क्या है और a का मान भी हमारे पास 4 है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे b/a आएगा, सॉरी दोस्तों लिखने में गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों आधा और आधा कितना हो जाता है 1 बराबर, ये माइनस और ये ब्रैकेट वाला माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 4/4 यानी 1 4 में 4 का भाग दिया तो 1। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है LHS बराबर क्या हो रहा RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर प्राप्त हो रहा है दोस्तों। अब इसके बाद में हमारा एक और था, वो क्या था दोस्तों हमारा था सूत्र नंबर 2, दूसरा क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था हमारा c/a बराबर अल्फा का मान क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों 1/2 इंटू 1/2 बराबर में c का मान हमारी क्या प्राप्त हो रहा है 1, और इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है 1 का मान 4 प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो 1/2 को 1/2 से इंटू करते तो दोस्तों 1/4 आएंगे, और बराबर यहाँ पे भी क्या है 1/4। तो क्या है हमारा LHS, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है दोस्तों
LHS बराबर क्या हो रहा है, RHS प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। एक बार आप इसको कॉपी में लिख लेना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट में करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सभी आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पे। अब हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा दोस्तों, 6x² माइनस 3x माइनस 7। अब पहले क्या है दोस्तों, हमें x की संख्या को एक तरफ लेके आना है। क्या करना, x की संख्या को एक तरफ लेके आना है। तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका हमें करना है दोस्तों लघुत्तम। तो हम इसका लघुत्तम किस प्रकार ले सकते हैं दोस्तों, तो हमें किस प्रकार लेना है इसका, कि यहाँ पे कर लेते हम रफ का। दोस्तों इनको क्या करते हैं हम, 6 को 3 से इंटू करते हैं तो कितने आएंगे हमारे, 18 आएंगे। तो 18 को तोड़ते हैं हम, 2 से तोड़ते हैं 9 तोड़ते हैं दोस्तों, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक तो हमें 2 प्राप्त हो रहा और एक हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त, 2x और 9x ये प्राप्त हो रही है दोस्तों। तो हमें 9 को क्या माइनस के लेना, इसको प्लस लेना, तभी हमारा ये सही आएगा। तो इसके 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो इसके हो जाएंगे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3, ये क्या हो रहे हैं, हमें इसके टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। तो इसको ये हो गया और ये हो गया। तो इनमें कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो हमें क्या 3x कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे x और माइनस के बचे 3। फिर दोस्तों इसमें क्या है, प्लस की जगह हम प्लस रखते थे, और यहाँ पे कुछ आएगा कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा, और यहाँ अंदर क्या बचेंगे 2x और माइनस के 3, ये हमें प्राप्त होंगे। तो दोस्तों अब हमें इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें देखना है कि आगे क्या आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो 2x माइनस के 3 प्राप्त हो रही है एक तो हमें, और दूसरा क्या हो रहा है हमें 3x प्लस के 1, ये हमारी क्या हो रही है, 2 शून्य के प्राप्त हो रही है। अब इसके शून्य निकालते दोस्तों हमें, तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2x माइनस 3 बराबर के 0, और यहाँ पे 3x प्लस के 1 बराबर के 0। यहाँ तक आ गया दोस्तों। अब आगे क्या करते हैं, 2x बराबर के 3 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 3x बराबर के -1 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करते, इस x को एक तरफ रखते थे, और यहाँ पे 3 ये 2 इंटू में यहाँ पे जाएगी क्या, भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर -1 बटा ये 3 हो जाए। तो हमें फर्स्ट शून्य क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, x बराबर 3/2, और सेकंड क्या प्राप्त हो रहा है, x बराबर -1/3, ये क्या हो रहे हैं, हमें शून्य के प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें ये शून्य प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करनी है, तो दोस्तों हमारा क्या था समीकरण, 6x², तो एक का मान क्या हो जाएगा, a बराबर का 6, और b बराबर माइनस के 7x, तो b का मान -7, और c का मान क्या था, -3, तो c बराबर -3। ये हमारे एल्फा का मान कितना हुआ दोस्तों, एल्फा बराबर 3/2, और बीटा बराबर -1/3 हो गया। अब हमें क्या करना, इनकी जांच करनी है। तो हम जांच किस प्रकार करते हैं दोस्तों, तो हमारी सूत्र क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हमारा सूत्र था। और एक क्या था दोस्तों, हमारा एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये हमारा सूत्र था। तो एल्फा का मान क्या प्राप्त हुआ दोस्तों में, 3/2, प्लस बीटा का मान -1/3 प्राप्त हो रहा है दोस्तों हमें, -1/3 प्राप्त हो रहा है, बराबर माइनस के दोस्तों कितने हो रहा है, b, यानी b का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, -7, और बट्टे में क्या है, a का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों में, a का मान 6 प्राप्त हुआ। हम लिख लिए यहाँ पे। अब इसको आइए सोल्व करते। 3 और 2 को क्या लेते हैं, लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, इनका 6 आएगा। अब यहाँ पे 3
3 को 6 में 2 का भाग लगाते 3 बार जाएगा, 3 को 3 से इंटू करते तो 9 आएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। 6 में 3 का भाग 2 लगाते और 2 को 1 से इंटू करते तो कितने आएंगे, 2 प्राप्त होंगे। और यहाँ पे कितने हैं यहाँ दोस्तों एक सूत्र का और एक इसका माइनस, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 7/6 हो जाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है हमें, 9 में से 2 गए तो 7/6 और बराबर यहाँ पे भी 7/6। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा, RHS बराबर LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्राप्त हो रहा। तो हमारा ये क्वेश्चन सही है, यानी हमें सत्यता की जांच की है। अब दोस्तों हमें सेकंड सत्यता की जांच करना है, किस एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा का मान क्या है, 3/2 इंटू 1/3, ये माइनस का है तो माइनस लिख देते, बराबर सी का मान क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, माइनस के 3 इसका मान कितना है, 1/6। दोस्तों करते हैं 3 को 1 से इंटू करते हैं तो माइनस के 3 में 3 को 2 से इंटू 6 बराबर के माइनस के 3/6। तो हमें LHS को बराबर RHS यहाँ पे भी प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे भी LHS बराबर RHS। तो हमारा ये क्या है, क्वेश्चन सही है। तो हमारा इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें चलना है अगले क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा चौथे क्वेश्चन में हमारा 4u² + 8u क्या है, 4u² + 8u। अब दोस्तों में इसमें 2 ही दे रहे हैं तो इसके टुकड़े करने हमारे आसान हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 4u, अंदर क्या बचेगा, u + के 4, u + के 4 यही बचेगा ना दोस्तों हमारे अंदर। अब क्या है, एक तो हमारा u 4u और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमें क्या ले लेते हैं 0 4u, और दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों हमारे u + के 4 ये हो रहा। अब शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, 4u बराबर के 0, अब u बराबर 0/4, तो u बराबर क्या प्राप्त हो रहा, हमें 0 प्राप्त हो रहा दोस्तों, क्योंकि 0 में किसी का भाग लगाओ 0 आएगा। दूसरा क्या है हमारे u + 4 बराबर 0, अब u बराबर 4 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे दोस्तों। तो एक शून्य का में u बराबर -4 और एक u बराबर 0 ये हमें प्राप्त हो रहे। तो एल्फा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, u बराबर 0 और बीटा का मान u बराबर -4। अब दोस्तों क्या करनी है हमें, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच उसी प्रकार कर लेते हैं, एल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब हमें दोस्तों a का मान क्या दे रखा है, a का मान क्या दे रखा है, a बराबर 4 दे रखा है, b बराबर की 8 दे रखा और c बराबर कुछ नहीं यानी 1 दे रखा है। तो c का मान क्या है, 1 लिख लेते हैं यहाँ तक दोस्तों। अब हमें क्या करना है, आगे करना है दोस्तों। तो आइए करते हैं दोस्तों, इसको किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ करते हैं, एल्फा का मान कितना है दोस्तों 0 + बीटा का मान कितना -4 बराबर माइनस, और माइनस के क्या हो जाएंगे, बी का मान कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, हमें बी का मान 8 प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो हमें -8/a का मान कितना हो रहा है दोस्तों, में a का मान भी हमारे 4 है। सॉरी दोस्तों, हम ए का मान हमारे 4 है। तो 8 में से 4 का बराबर यहाँ पे -2 बराबर -2, और यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं 2। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम किस क्वेश्चन पे चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा करेंगे हम, इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है दोस्तों, समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, t² - के 15। तो दोस्तों हमें क्या करना, t² - 15 बराबर 0। अब दोस्तों t² बराबर 0 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15।
अब दोस्तों हमें क्या स्क्वायर को हटाना है, तो टी बराबर रूट के 15 आ जाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे। तो दोस्तों टी बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस के 15 हो जाएंगे। तो हमें दोस्तों क्या प्राप्त हो रहा है, एल्फा बराबर रूट 15 प्राप्त हो रहा है और बीटा बराबर रूट के -15 प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि एल्फा और बीटा हो जाएंगे। अब हमें क्या करना, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो दोस्तों ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है 0 और सी बराबर -15, ये हो जाएंगे हमारे -15, क्योंकि हमें ये दे रखा है दोस्तों। अब क्या करना है हमें सत्यता की जांच, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। एल्फा मान कितना है दोस्तों मेरे √15 और बीटा का मान क्या है √-15 बराबर -b और b का मान क्या है √-15 बटे में क्या है दोस्तों ए। तो ए का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है 1। तो दोस्तों क्या प्राप्त हो रहा है हमें 0 प्राप्त हो रहा है दोस्तों, b बटा ए, b बटा सी। तो दोस्तों हमें 0, दोस्तों 0 में से 0 गए तो कितने बचे, 15 में से 15 गए तो 0, और हमें इसमें से 15 में 0 का भाग लगाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। अब दोस्तों हमें क्या करनी है, इसकी दूसरा एल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों सी बटा ए, ये प्राप्त हो रहा। एल्फा का इंटू √15 और इंटू -√15 बीटा का मान बराबर सी का मान क्या है दोस्तों हमारे पास, सी का मान हमारे -15 बटा में कितना आ जाएगा, ए का मान क्या है दोस्तों हमारे 1। अब दोस्तों हम 15 को 15 से इंटू √15 से इंटू करते हैं तो कितने आएंगे दोस्तों -15 और बराबर -15 में 1 का भाग लग गया तो -15, यानी LHS बराबर क्या है RHS। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अंतिम क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन इसका छठा, इसका 6 नंबर वाले पे चलते। 3x² - x - के 4 क्या है, 3x² - के x - के 4। दोस्तों हम इसको क्या करते हैं 12, तो इसको क्या करेंगे हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं दोस्तों। हमें किसको 3x² इसको क्या करते हैं 3 को 4 से इंटू करते हैं दोस्तों, तो कितने आ जाएंगे 12। तो हमें 12 के टुकड़े करना है, तो 12 के 2 6, फिर 2 से कितने हो जाएंगे 3, और दोस्तों 3 से 1, यानी हमारे एक प्राप्त हो रहा है 4 और दूसरा प्राप्त हो रहा है हमें 3 प्राप्त हो रहा है, 4x और 3x। दोस्तों हमें -x लाना है तो 4 को माइनस और इसको 3 को प्लस में लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं दोस्तों, किस प्रकार करते हैं, 3x² - के 4x + 3x - के 4, ये हमारा क्या हो रहा है समीकरण बन रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, आगे करना है, लेते हैं कॉमन दोस्तों, x आएगा कॉमन, x यहाँ पे 3x - के 4 बच जाएंगे, और यहाँ पे लेते हैं दोस्तों कॉमन कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, और यहाँ क्या आ जाएगा 3x - के 4 आ जाएंगे दोस्तों। करते आइए दोस्तों एक प्राप्त हो रहा x - के 4, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन x - 4 और यहाँ पे x + के 1, तो हमें दोस्तों ये प्राप्त हुई। अब इसके शून्य किस प्रकार घात करेंगे हम, 3x बराबर के 3x - 4 बराबर के 0, यानी 3x बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 4 बटा 3, ये हमें पहला शून्य प्राप्त हो रहा है, एल्फा बराबर के 4 बटा 3। फिर हमारा दोस्तों दूसरा क्या है, x + 1 बराबर 0, x बराबर के -1, ये दूसरा शून्य प्राप्त होगा हमारा, जो क्या है बीटा का मान है। अब दोस्तों सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच किस प्रकार करेंगे हम दोस्तों, एल्फा इंटू बीटा, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा का मान हमें 4 बटा 3 प्लस बीटा का मान क्या प्राप्त हुआ हमें
बीटा का मान हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, क्या हुआ है, हमें बीटा का मान हुआ है प्राप्त -1 बराबर में एल्फा माइनस बी, यानी -बी का मान कितना प्राप्त है दोस्तों, हम देखते बी का मान 1 है, कुछ ही नहीं है, तो -1 बटा और ए का मान क्या है दोस्तों, हमारे को 3 प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं दोस्तों, 3 ले लेते हैं लघुत्तम, यहाँ पे रख लेते 1, 3 एकम 3 को 4 माइनस के कितने हैं 3 एकम 3, 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3, और यहाँ माइनस का और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 बटा। अब दोस्तों हमें क्या प्राप्त करना है, 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर यहाँ पे भी 1/3, तो RHS बराबर क्या है LHS, हमें RHS बराबर LHS प्राप्त हो रहे हैं। अब दोस्तों हमें एक दूसरे वाले से कर लेना है, दूसरा कौन सा होता है हमारा, एल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। एल्फा का मान क्या है 4/3 इंटू 1 बराबर C का मान क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, हमें -4/, ए का मान क्या प्राप्त हो रहा है हमें 3। तो दोस्तों 4 को 3 से इंटू करते हैं तो 4/3 बराबर 4/3, तो हमारे यहाँ में भी क्या हो रहा है LHS बराबर के RHS प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्तों। हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी हमें शून्यकों का क्या दे रखा है दोस्तों, गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है, गुणनफल, ये योगफल होता है और ये गुणनफल होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, हमारे पास एक सूत्र होता है शून्यकों का। जब हमें योगफल और गुणनफल दिया गया हो और हमें कौन सा द्विघात समीकरण या बहुपद निकालना हो, तब हम इस सूत्र को प्रयोग लेते हैं। तो दोस्तों इस सूत्र को हम प्रयोग लेके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों हमारा सूत्र क्या था, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या था, सूत्र था। अब रखते हैं दोस्तों x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, और एल्फा इंटू बीटा कितना 1/4x, और प्लस की जगह माइनस के 1। तो दोस्तों ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या प्राप्त होगा, x² माइनस, दोस्तों x को 1 से इंटू करते तो x/4 और माइनस के 1, ये क्या हो रहा हमें। अब दोस्तों यहाँ पे 4 है, हमें क्या है, लघुत्तम इनका लेना है। तो हम लघुत्तम किस प्रकार लेंगे दोस्तों, इधर हम इस तरफ लघुत्तम ले लेते हैं दोस्तों। तो लघुत्तम क्या लेना है, 4 का लेना है, तो 4 का क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1 रख लेते हैं और यहाँ पे भी 1 रख लेते हैं, तो 4 को रखते हैं तो 4 आ जाएगा। अब 4 में 1 का भाग लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें 1 रख लेना और यहाँ पे भी 1 रख लेना है। अब क्या करना है हमें, 4 का 1 में भाग 4, 4 को x से इंटू करते तो 4x², माइनस की जगह माइनस 4 एकम 4x और माइनस के 4 एकम 4, 4 को 1 से इंटू करते तो माइनस के 4, ये क्या प्राप्त हो रहा है हमें दोस्तों, बहुपद प्राप्त हो रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस के 4, ये हमें प्राप्त होगा। अब आया है दोस्तों समझ, अगर नहीं आया तो वीडियो को वापस से देख लेना किस प्रकार करना है, एक बार बता दे दो। x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है जब हमें योग और गुणनफल दिया हो। तो योग क्या था दोस्तों, एल्फा प्लस बीटा योग होता है और गुणनफल एल्फा इंटू बीटा होता है। तो हमें एल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो, x² की जगह x², एल्फा और बीटा का 1/4 दिया हो, x दिया हुआ x प्लस की जगह प्लस, और एल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हो। अब दोस्तों हमें x² माइनस 1 को 4 से इंटू करते, x को 1 से इंटू x तो x और बटा 4, और ये प्लस और माइनस माइनस से हो जाएंगे तो -1।
अब इनका लघुत्तम लेना है। यहाँ पे नीचे 1 लिख लेते, यहाँ पे 1 लिख लेते, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है, तो इनका लघुत्तम 4 आएगा। अब 4 को 1 से भाग देते हैं तो 4, और 4 को 1 से इंटू करते हैं तो 4x², यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर 4 में 4 का भाग देते हैं तो 1, और 1 को x से इंटू करते हैं तो x, और माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस चिन्ह की जगह वापस माइनस चिन्ह रख दिया। और क्या है, 4 में 1 का भाग देते 4, और 4 को 1 से इंटू करते तो 4। तो ये हमारा बहुपद प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा बहुपद प्राप्त होगा। अब इसका हम दूसरा देखते दोस्तों, हमें क्या दे रखा है। दूसरे में क्या दे रखा है हमें, वही हम सूत्र लिखते दोस्तों, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा और x और प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये हमें दे रखा है सूत्र। तो अब दोस्तों हम x² की जगह x² रख देते, माइनस की जगह माइनस रख देते। एल्फा प्लस बीटा का मान हमें √2 और x दे रखा है, और प्लस की जगह प्लस, और एल्फा इंटू बीटा का मान हमें 1/3 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं तो इनके नीचे भी 1 रख देते, और इसके नीचे भी क्या 1 रख देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, लघुत्तम कितना हुआ हमें प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब 3 में 1 का भाग देते 3, और 3 को x से इंटू करते हैं तो 3x²। माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख देते हैं। अब 3 में 1 का 1, और 3 √2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√2x, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देते। 3 एकम 3 में 1 का भाग 3, और 1 को 1 से इंटू करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे इस 3 को क्या करेंगे हम, यहाँ बराबर 0 है, 3 को इस तरफ लेके चलेंगे इंटू में तो 0 हो जाएगा, और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस के 1। ये क्या प्राप्त होगा, हमें बहुपद प्राप्त होगा दोस्तों। अब बताना आया या नहीं आया समझ दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय। अब हम देखते इसी प्रकार तीसरा। तो तीसरे में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, हमें योगफल तो दे रखा है 0, और गुणनफल √5 दे रखा है दोस्तों। लिखते हैं सूत्र, x² माइनस के एल्फा प्लस बीटा x और प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये हमें सूत्र दे रखा है। लिखते x² की जगह x² माइनस एल्फा और बीटा का मान क्या दे रखा है दोस्तों, 0, x प्लस के एल्फा इंटू बीटा का √5 दे रखा। अब दोस्तों x² माइनस 0x का मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, और ये क्या है प्लस के है, तो यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे, और √5 x² √5, ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को, ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा, बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नंबर 4, हमें x² माइनस एल्फा प्लस से बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है। सूत्र में मान रख देते x² माइनस के एल्फा बीटा का 1, और x की जगह x और प्लस के एल्फा बीटा का 1। तो दोस्तों x² माइनस 1 को चाहे माइनस x लिखो चाहे x लिखो वो ही होता, और प्लस के 1, तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो रहा है दोस्तों। ये आसानी से एक बार समझ आने के बाद आसानी से ये क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में नोट कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 5वां। लिखते हैं दोस्तों सूत्र, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा और x प्लस एल्फा इंटू बीटा। x² की जगह x² रख देते दोस्तों, माइनस और माइनस के एल्फा का मान 1/4, x प्लस के 1/4, ये हमें दे रखा है दोस्तों। x² ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे प्लस 1/4 x प्लस के 1/4। अब दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं x² प्लस x को 1 से गुणा करते x/4 प्लस 1/4। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं दोस्तों हम, लघुत्तम क्या आएगा इनका 4 आ जाएगा। अब दोस्तों 4x² आ जाएगा, यहाँ 4x² प्लस की जगह प्लस 4 में 1 का भाग 4, और यहाँ पे x और प्लस 4 में 4 का, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इस बराबर में 0 आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 4। अब 0 को 4 से इंटू करते तो कुछ नहीं आएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस के 1, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इसको इस प्रकार करना है। अब हम देखते हैं अंतिम
इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। उसके बाद हमारा सिलेबस डिलीट हो गया है, तो हमारे को इस प्रश्नावली में 1.1 और 2.1 और 2.2 ही थी, तो हम इसको देख रहे हैं। तो दोस्तों हमारा फिर सूत्र लिख लेते, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा लिख लिया। अब क्या करते, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा का 4, एक्स की जगह एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का 1, तो क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, ये हमें समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इस सूत्र को याद रखना है और इस प्रकार हमें इसका क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों तो ये हमारे आज के क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे यूं ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।